हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हमारी ऑनगोइंग ड्रामा स्वीट टीथ का पार्ट 5। अगर आपने इस ड्रामा के बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है ताकि आपको इस ड्रामे की स्टोरी समझने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए ड्रामे की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिंग और ज़ैंगली होटल से जा रहे होते हैं। तभी जिंग ज़ैंगली से कहता है, तुम्हारी कलीग कह रही थी कि तुमने आज तक किसी को डेट नहीं किया है। और फिर कहता है, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। तो ज़ैंगली कहती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सभी कुछ दिन बाद इन सारी बातों को भूल जाएंगे। तभी जिंग की आंट वहां आती है और ज़ैंगली को वो पहली ही नज़र में पसंद कर लेती है। और फिर होटल से जाते जाते जिंग से कहती है, तुम इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो ना, कितनी अच्छी तो है। अगले सीन में वो टिकट लाइन वाला लड़का ई को उसका बैच देने आता है, पर ई तो उसे देखते ही रह जाती है। वैसे इस लड़के का नाम है मिंग। वो उसका बैच देकर वहाँ से जाने लगता है तो ई जानबूझकर अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके उसका फ़ोन मांगते हुए कहती है, मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है, क्या मैं आपके फ़ोन से अपने फ्रेंड को मैसेज कर सकती हूँ? जिसके लिए मिंग भी मान जाता है। ये सब ई ने मिंग का नंबर लेने के लिए किया। वही होटल में ज़ैंगली को दो का मैसेज आता है कि ज़ैंगली, मैंने सुना है कि तुम डोंगसान में हो। और फिर कहती है कि पिछले महीने मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ लाओ टेम्पल गई थी लव लॉक लगाने, जो कि ब्लू कलर का है। और फिर कहती है, क्या आप उसे जाकर निकाल सकती हो? और फिर उस लॉक का पासवर्ड भी बताती है, जिसके लिए ज़ैंगली भी मान जाती है। जिसके बाद ज़ैंगली लाओ टेम्पल जाती है उस लव लॉक को निकालने के लिए। वहाँ बहुत सारे लॉक लगे होते हैं, जिसे देखकर ज़ैंगली कंफ्यूज हो जाती है। तभी वहाँ जिंग भी घूमते घूमते पहुँच जाता है और ज़ैंगली को वहाँ देखकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो ज़ैंगली कहती है, मैं यहाँ आपका और दो का लव लॉक ढूंढने आई हूँ, तो जल्दी से मुझे बताओ कि आपका लव लॉक कौन सा है। और जिंग उसे कुछ भी नहीं कहता और लव लॉक ढूंढने में ज़ैंगली की मदद करता है। बहुत देर तक खोजने के बाद ज़ैंगली को दो का लव लॉक मिल ही जाता है, पर वहाँ दो के नाम के साथ दूसरे लड़के का नाम लिखा होता है। तो जिंग उसे बताता है कि दो मेरी नहीं, मेरे जूनियर कलीग की गर्लफ्रेंड थी। और ये सच जानने के बाद ज़ैंगली जिंग को सॉरी बोले ही जा रही होती है। और यहीं ज़ैंगली की जिंग को लेकर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों सनसेट देखने जाते हैं, पर जाते जाते ज़ैंगली काफ़ी थक चुकी होती है। तो जिंग उसका हाथ पकड़कर चलने में उसकी मदद करता है और फिर ये दोनों साथ में सनसेट का नज़ारा देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल डिम्पल ड्रामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करो गाइस, ताकि हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। कुछ देर बाद ज़ैंगली अपने रूम में आती है, जहां पर ई पहले से ही आई हुई होती है, जिसको अचानक से ब्लैक फेस पैक लगाए हुए देखकर पहले तो ज़ैंगली काफ़ी डर जाती है। उसके बाद ई ज़ैंगली का फ़ोन लेकर मिंग का नंबर लेने लगती है और फिर उसका नंबर वीचैट पर सर्च करके कहती है, तो इसका नाम मिंग है। और फिर ज़ैंगली से कहती है, मैंने सुना है कि तुम और डॉक्टर जिंग कल रात एक ही रूम में सोए थे। पर ज़ैंगली उसे कुछ भी समझा नहीं पाती तो ई उसे और भी ज़्यादा परेशान करने लगती है। तभी ज़ैंगली कहती है, अरे दो का बॉयफ्रेंड डॉक्टर जिंग नहीं, कोई और है। तो ई कहती है, अरे ये तो बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जाओ और डॉक्टर जिंग को प्रपोज कर दो। पर ज़ैंगली उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। अगले सीन में हम जिंग के फैमिली को देखते हैं, जो कि ज़ैंगली के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और जिंग से ज़ैंगली के बारे में पूछने लगते हैं। पर जिंग कहता है, वो सिर्फ मेरी एक पेशेंट है, और फिर उनकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जिंग लाइब्रेरी जाता है, पर ज़ैंगली वहाँ नहीं होती। तो जिंग घुमा फिरा के ज़ैंगली की कलीग से ज़ैंगली के बारे में पूछने लगता है। तो उसकी कलीग उसे बताती है कि ज़ैंगली की मॉम ने उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स की है, इसीलिए वो आज लाइब्रेरी नहीं आ पाएगी। और फिर उसे जगह का नाम और टाइम भी बता देती है। अगले सीन में हमें चेन को दिखाया जाता है,
जहां उसके पास आकर उसकी क्लासमेट उसे मूवी देखने जाने के लिए पूछती है, यानी कि वो लड़की उसे इनडायरेक्टली डेट पे जाने के लिए पूछ रही होती है। तो चेन डॉक्टर जिंग को आते हुए देख बहाना बना देता है कि आज तो मैं डॉक्टर जिंग के साथ डिनर करने जा रहा हूँ। तो फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उस लड़की के जाने के बाद चेन डॉक्टर जिंग को मदद करने के लिए थैंक्स बोलता है। तो जिंग कहता है आज मैं फ्री हूँ तो डिनर करने चलें। और फिर जिंग उसी होटल जाने को कहता है जहाँ ज़ैंगली की ब्लाइंड डेट है, जिसके बाद दोनों साथ में उसी होटल जाते हैं। वही ज़ैंगली अपने ब्लाइंड डेट पर काफ़ी इरिटेट हो रही होती है और फिर वॉशरूम जाकर अपने मॉम को कॉल करके कहती है आपने कहाँ फंसा दिया मुझे, आपको पता है ना कि मुझे ब्लाइंड डेट पसंद नहीं है। वहीं होटल में जिंग की नज़र सिर्फ ज़ैंगली को ही ढूंढ रही होती है और वो भी वॉशरूम का बहाना करके ज़ैंगली को ढूंढने के लिए जाता है, जहां ज़ैंगली फ़ोन में बात करते हुए मिरर में जिंग को देख लेती है और फिर दोनों स्माइल करते हुए एक दूसरे की तरफ आने लगते हैं और इसी के साथ पार्ट 5 की एंडिंग हो जाती है। आई होप गाइस आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं इस ड्रामे के अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।